है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका क्या था, जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्या था, क्योंकि इस्लाम इज कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। उनको सही सिखाना है कि आपको जिंदगी गुजारने के लिए सही तरीका क्या है, तभी वो अच्छा इंजीनियर, अच्छा फिलोसोफर, अच्छा प्रोफेसर बनेगा, अच्छा लीडर बनेगा। वोट देना चाहिए और इस बिल को कामयाब कर लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में कम से कम हमारी वादी में शराब मुकम्मल बैन होना चाहिए। यहाँ पर शराब को परमिशन नहीं होनी चाहिए और उसके लिए इनको एकजुट होना चाहिए। आज की मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करेंगे और एक्स बीडीसी चेयरमैन लंगेट शौकत हसन पंडित साहब। शौकत हसन पंडित साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। जानना चाहते हैं, यहाँ पे हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस भी हुए हैं, क्यों कर लोगों ने यहाँ पे वोट डाले हैं, वो जानना चाहते हैं। लोगों ने वोट डाले हैं क्योंकि लोगों के जो मसाइल है रोजमर्रा के, या लोगों के जितने भी इश्यूज है वो हल होने चाहिए। लोगों को जो आप देख लीजिए पिछले 10 सालों से लोग परेशान हाल है। कई ऐसे यहाँ पर स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे लोग जो है वो नाराज है। लिहाजा अपनी सरकार उन्होंने इसीलिए बनाए ताकि लोगों की रसाई जो है, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा चल रही थी, अफसरशाही थी। आज अपनी सरकार है, आज अपने चुने हुए नुमाइंदे हमारे, चाहे हमारे एमएलए साहिबान है, चाहे हमारे डीडीसी काउंसिल के मेंबरान है, आज लोग उन तक पहुंच सकते हैं और अपना जो दाद बदाद है वो उनसे कहते हैं। अपने जब वोट डाले, अपनी हुकूमत यहाँ पे बनाई, बात नहीं कर रहे चीज पर अपने टाइम पर बात होगी, क्यों नहीं होगी। जो ही असेंबली का यहाँ पर पहला दिन था तो उसी दिन से यहाँ पर हर एक मुद्दे पर बात असेंबली में हुई। आपने खुद भी देख लिया होगा, चाहे वहीद परा सजाद लोन साहब या खुर्शीद अहमद शेख साहब, जिन्होंने वहाँ पर 35 और 370 पर बात की है। इसी तरह से उनको जब भी टाइम मिलेगा वो बात करेंगे और बात मुफीद होगी, लोगों के हक में होगी और लोग जो चाहते हैं वो बराबर उस पर उतरेंगे। और वही बात आपका कहना सही है, लोग चाहते थे कि यहाँ पर हमें बिजली जो मुफ्त मिलनी चाहिए और राशन हमें मिलना चाहिए और हमारी सड़कें ठीक होनी चाहिए और हमें जो पीने के पानी के हवाले से मसाइल है वो हल होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अभी यहाँ पर यूटी है, यूटी में यहाँ पर 2 कमांड सेंटर्स होते हैं, एक है हमारे एलजी साहब, दूसरा है हमारा सीएम साहब। लिहाजा इस पर भी चल रहा है, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जितने भी बड़े इश्यूज है वो भी हल हो जाएंगे और जो लोगों के रोजमर्रा के मसाइल है उन पर भी काम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, बेरोजगारी अब बढ़ती जा रही है, हुकूमत अभी कुछ इस हवाले से कुछ कर रही है, स्टेप्स ले रही है। अभी कोई स्टेप हुकूमत नहीं ले रही है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कई स्कीमें हैं जो खुद रोजगार यूनिट यहाँ पर चला सकते हैं हमारे यूथ जो है। लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा है कि अभी सरकार का चलना थोड़ा दुश्वार है, क्योंकि यहाँ 2 कमांड सेंटर्स हैं। एलजी साहब एक साइड बैठे हैं और हमारे सीएम साहब एक साइड बैठे हैं। स्टेट फूड वापस हमें मिलेगा तब तक जो हमारी सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, उनको दुश्वारियां पेश आएंगे और उनको मुश्किलातों से 2-4 होना पर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्होंने इलेक्शन के दौरान किए हैं वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनको सेंटर में जाना पड़ता है या यहाँ पर सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो लोगों के मसाइल जो हल करना चाहते हैं। लेकिन तक हमारा स्टेट फूड वापस मिलेगा तब तक सरकार चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो असेंबली है उसको उतना पावर नहीं होता है जितना यूटी में, जितना कि अपनी स्टेट जब अपने हमको वापस मिलेगी जितना उसमें होता है। वो इतने खुद कफील नहीं है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है। लिहाजा इंशाल्लाह रहमान उस पर भी बात चल रही है। हमारे जो पब्लिक नुमाइंदे जो है, हमारे अवामी नुमाइंदे, वो कर रहे हैं कोशिश, स्टेट हुड के लिए लड़ रहे हैं और जैसा उनको लगेगा वो वहां पर इंशाल्लाह रहमान लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। साहब से जानना चाहते हैं, क्या ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है? फिर ये नाइंसाफी है, उसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके जो पेरेंट्स है उनका कोई कसूर नहीं है। अगर स्कूल अथॉरिटी या हमारे जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उनका मसला है, वो क्यों नहीं, वो इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर इस एरिया में कोई स्कूल चल रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई है? इसमें हर कोई मुलव्वस है, लेकिन बच्चे सफर कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लिहाजा इस पर स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, कई हमारे जो लीडरान है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए है, क्योंकि मुदाखलत कर लेनी चाहिए। हमारे जो चेयरमैन है हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, उसको इस पर मुदाखलत कर लेनी। हमारा डीओ स्टाफ है या हमारा सीओ स्टाफ है, वो किस लिए बैठे हैं अपने ऑफिसों में, उनको देख लेना चाहिए किस एरिया में कौन स्कूल रन कर रहा है, और अगर वहां पर बच्चों का मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। देख लेना चाहिए, ये स्कूल रजिस्टर नहीं है,
वहां पर बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, उनका एडमिशन वहां पर क्यों हुआ? अहमद शेख साहब ने, जो एमएलए लंगेट है, उसने 8 फरवरी को बिल वहां पर लाई है। लेकिन ताज्जुब की बात है, जब पीडीपी की सरकार यहाँ पर थी तो हसीब द्राबू साहब ने उस टाइम कहा कि नहीं, शराब पर बैन नहीं होनी चाहिए। हसीब द्राबू ने, रिकॉर्ड है वो। लिहाजा आज पीडीपी ने भी बिल लाई है, फयाज मीर साहब ने लाई है, एक हमारे एमएलए साहब, उसने भी बिल लाई है। लेकिन उनका वो 10 साल 12 साल लगे हैं ये समझने में कि शराब ठीक चीज नहीं है। बिल लाई है, ठीक है, हम उसका वेलकम करते हैं, उनको एकजुट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आप तमाम मेंबर्स के लिए क्या अपील रहेगी? मैं ये वोट देना चाहिए और इस बिल को कामयाब कर लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में कम से कम हमारी वादी में शराब मुकम्मल बैन होना चाहिए। यहाँ पर शराब को परमिशन नहीं होनी चाहिए और उसके लिए इनको एकजुट होना चाहिए। कश्मीर में हर कोई चाहता है कि यहाँ जिस तरह ड्रग्स का यहाँ पर कला कमा किया पुलिस ने, इसी तरह हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चाहिए कि शराब को मुकम्मल बैन कर लेना चाहिए। इसके लिए इनको एकजुट होना चाहिए। ऐसे वाक़ात रोनमा हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, कहीं पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, कहीं पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स के लिए खासकर क्या मैसेज रहेगी? किस चीज में इन्वॉल्व है? किसी गलत कामों में मुलव्वस पाए? ये हमें अपने जो भी हमारे उलमाए दीन है या हमारी सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान है या हमारे जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनको इस पर काम कर लेना चाहिए। घर में भी हमें देखना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा वो क्यों साइड में जा रहा है, या वो लेट घर क्यों आ रहा है, या वो कहाँ जा रहा है, किन के चेक करनी है। और उनको सबसे ज्यादा जो हमारा अपना मजहब है, मजहब की तरफ उनको ज्यादा रुझान होना चाहिए। हमारे जो जितने भी मजहबी, चाहे हमारा इस वक्त दरसगाह जितने भी हमारे हैं, वहां पर उनको दाखिला लेना चाहिए और उनको सिखाना है कि जायज़ और नाजायज़ क्या है। उनको अपनी मजहबी तालीम ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम ये बाकी उनको पढ़ाते हैं, चाहे हम किसी भी कॉलेज में उनका दाखिला करवाते हैं, हमें सबसे पहले उनको अपने मजहब के बारे में उनको पढ़ाना है कि जायज़ और नाजायज़ क्या है। उनको जो भी हमारा दीनी जो हमारे रहनुमा है, उनका की जिंदगी का तौर तरीका क्या था, जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्या था, क्योंकि इस्लाम इज कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। उनको सही सिखाना है कि आपको जिंदगी गुजारने के लिए सही तरीका क्या है, तभी वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा फिलासफर, अच्छा प्रोफेसर बनेगा, अच्छा लीडर बनेगा। तब तक बिल्कुल नहीं, जब तक उसको दीनी इल्म होगा तब तक वो अपने लोगों के साथ उस मनसब में इंसाफ नहीं करेगा जिस मनसब में वो जाएगा। अमन होता है, वहां पर शांति होती है, वहां पर खुशहाली आती है। जिस एरिया में मस्जिद आबाद होती है उस एरिया के लोग भी अच्छे आबाद और खुशहाल होते हैं और अमन में रहते हैं। वहां पर समाजी बेरहमी नहीं होती है, वहां पर ड्रग्स नहीं होता है। लिहाजा मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां से ही अमन का पैगाम जाता है, मस्जिदों से ही। अगर अमन यहाँ पर है, ये सिर्फ इसी चीज है जब हमने मस्जिदें आबाद की है। जहां पर मस्जिदों में लोग कम जाते हैं वहां पर फाहिशी है, वहां पर मंशियात है, वहां पर जराइम है, वहां पर क्राइम है, वहां पर सब जो भी बुराई है वो वहीं पर है। जहां पर मस्जिदों में लोग कम जाते हैं, जहां पर लोग अपने मजहब से दूर रहते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो, मजहब पर चलने की जरूरत है, मजहब को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमें मजहब पर चलना है। अपना मजहब जो हमें दर्ज दे रहा है, मुझे उसी पर चलना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरे लिए कुरान ने जायज और नाजायज, हराम और हलाल किया है, मुझे उसी पर चलना है। रिश्वत हराम हर मजहब में है, नशा हर मजहब में हराम है, हमारे मजहब में भी है। लिहाजा अगर मजहबी उसूलों पर हम चलेंगे, कहीं पर कोई बुराई नहीं रहेगी। मेरी पेरेंट से यही अपील है, अपने बच्चों को, अपनी बेटी और बेटे से कहिए, आपने अगर महंगा फोन लाया है, अगर मैंने नहीं दिया कहां से लाया? अगर आपने आज दूसरा ड्रेस लाया है, अगर वालिदैन ने नहीं दिया है तो कहां से लाया है? घरों में चेक नहीं हो रहा है, घरों में ये चेक नहीं हो रहा है। आज मैं आपकी चैनल की वसादत से तमाम पेरेंट्स से अपील करता हूं कि आज शाम को आप एक घंटा घर में जो भी फैमिली मेंबर है अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखिए और आपस में डिस्कस कीजिए। आप देख लीजिए आपके घरों में सुकून आएगा, आपके घरों में अमन आएगा, खुशहाली आएगी। सिर्फ एक घंटा शाम को फोन स्विच ऑफ रहिए, कीजिए और आपस में बातें कीजिए। आप देख लीजिए अपने घर का माहौल चेंज हो जाएगा, आपके घर में खुशहाली आएगी। एक घंटा शाम को मोबाइल बंद रखें और आपस में बातें कीजिए।